अपनी मैराथन क्लासेस को स्मूथली चलाते हुए अब हम पहुंच चुके हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर पर। एक जरूरी बात बतानी है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से पहले प्लीज आप या तो मेरी मैराथन वाली जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की वीडियोस हैं उनको एक बार अच्छे से देख लीजिए यूट्यूब पर। उससे आपको ये चैप्टर ज्यादा आसान लगेगा, स्मूथ लगेगा, अच्छा लगेगा। या फिर आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर अच्छे से आता है तो फिर आप सीधा यहां रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर पे आ सकते हैं। मैं बता दूं, एडमिशन वाली मैराथन वीडियोस में मैंने आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट सिखाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिखाया है, जनरल रिजर्व स्पेशल रिजर्व के बारे में बताया है। और वो जब आप कर यहां पे भी इस चैप्टर में भी वो सारी चीजें एज इट इज यूज होंगी, क्योंकि मैराथन क्लास है, हमें एग्जाम की अच्छे से तैयारी करनी है। तो आप वो पहले देख लीजिए, वहां आपको स्मूथली सब समझ आ जाएगा। तो यह आपको कम समय में ज्यादा अच्छा, आसानी से ज्यादा इफेक्टिवली समझ आएगा। तो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, या तो आपको एडमिशन आता है, नहीं तो आप मेरी मैराथन वाली एडमिशन की वीडियोस के सारे कंसेप्ट देखिए और उसके बाद यहां पे पहुंचिए। चलिए ज्यादा ना बात करते हुए स्टार्ट करते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर नाम से पता लगता है एक बंदा रिटायर हो रहा है। रिटायर किसी भी रीजन से हो सकता है कि वो बुढ़ा हो गया, उससे काम ना हो रहा हो, वो छोड़ के जा रहे हैं। तो हो सकता है कोई एक पार्टनर, उसके बीवी बच्चे सारे के सारे यूएस में, फॉरेन में सेटल हो गए हैं, वो कहता है जी मुझे नहीं रहना, मैं भी अपने बीवी बच्चों के पास हमेशा के लिए बाहर जा रहा हूं। रीजन कोई भी हो सकता है, पॉइंट ये कि एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है। अब आप एक बात सोचिए, मान लीजिए ए बी सी तीन पार्टनर, तीनों ने मिलकर बिजनेस चलाया, तीनों ने मिलकर इतनी मेहनत करी और आज बिजनेस को एक मुकाम पे पहुंचाया। सबसे पहली बात, अगर आज एक पार्टनर बी फर्म छोड़ के जा रहा है तो तुम्हें क्या लगता है वो अपना हिस्सा छोड़ के जाएगा? अगर एक पार्टनर बी फर्म छोड़ के जा रहा है तो वो अपना एक एक रुपया लेके जाएगा, अपनी कैपिटल लेके जाएगा। फिर सेम चीजें जो एडमिशन में थी, गुडविल का हिस्सा लेके जाएगा, क्योंकि तीनों ने मिलकर रेपुटेशन कमाई है, वो अपने हिस्से की रेपुटेशन लेके जाएगा। रिजर्व्स और पी एंड एल के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में अपना हिस्सा लेके जाएगा। रीवैल्यूएशन जो मैंने एडमिशन में सिखाया था उसमें अपना हिस्सा लेके जाएगा। कुल मिला के वो एक एक पाई का हिस्सा लेके जाएगा। तो जब एक बंदा रिटायर होता है तो जाहिर सी बात है कि बी रिटायर होता है तो बी अपना सारा शेयर यहां सैक्रिफाइस, कुर्बान छोड़ करके जा रहा है। बी जो अपना सारा का सारा शेयर यहां सरेंडर छोड़ के जा रहा है, वो ए और सी लपक लेंगे, यानी कि गेन करेंगे। मोटे तौर पे जो बी सैक्रिफाइजर है वो अपना सारा हिस्सा छोड़ के जाएगा, ए और सी गेन करेंगे। और एडमिशन की तरह इस चैप्टर में भी गेन करने वाले ए और सी, सैक्रिफाइस करने वाले बी को गुडविल, रिजर्व्स, पी एंड एल, रीवैल्यूएशन का कॉम्पनसेशन देंगे। ये सब बात की बात है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। किस तरह से नई रेशो निकाली जाती है जब एक बंदा रिटायर होकर फर्म छोड़ के जाता है। ऑब्वियस सी बात है, कल तक तीन पार्टनर्स थे तो वो आपस में किसी तीन रेशो में, कोई भी तीन रेशो, 3-2-1, 3:2:1, 2:2:1, 5:3:2, 4:3:2, किसी भी रेशो में वो प्रॉफिट खाया करते थे। अगर आज एक पार्टनर फर्म छोड़ के जाएगा तो पक्की बात है कि जब वो फर्म छोड़ के जाएगा तो बाकी दो लोग किस रेशो में प्रॉफिट बांटेंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। चलिए, रिटायरमेंट के चैप्टर में न्यू रेशो कैलकुलेट करने के सिर्फ दो तरीके, सिर्फ दो। सबसे पहला केस है सिंपल। कैसा है डिंपल? सिंपल। सिंपल केस में कुछ नहीं, क्वेश्चन जरा पूरा ध्यान से सुनना, लिखूंगा कम बोलूंगा पूरा। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग पी एंड एल इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, बी रिटायर्ड, कैलकुलेट न्यू। अगर आपका क्वेश्चन इतना सिंपल है तो ठीक है, ए बी सी पार्टनर्स में से अगर बी रिटायर हो रहा है तो बचे हुए ए और सी का बाय डिफॉल्ट जो ये 3 और 1 है वही न्यू रेशो 3:1 होगी। अगर इतना सिंपल केस है, सिर्फ इतना दे रखा है एबीसी ओल्ड पार्टनर्स है, बी रिटायर होता है और उसका शेयर निकालना है, तो जो जा रहा है उसको हटा दो, बाकी ए और सी का 3:1। क्वेश्चन को अगर हम चेंज कर, मान लीजिए क्वेश्चन में कहते हैं सी रिटायर। बेटा अगर सी रिटायर होता है, नई रेशो निकालनी है, ठीक है, जो सी रिटायर हो रहा है उसको हटा दो, ये ए और बी का नया शेयर ऑटोमेटिकली 3:2 बच जाए। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल केस है डिंपल, जिसमें हम लोग जो बंदा जाता है उसका शेयर हटा देते हैं, बाकी डेफिनेटली न्यू रेशो बच जाता है।
कोई डाउट? दूसरा केस, अगर क्वेश्चन में टेक्स या एक्वायर्स आ जाए, टेक्स एक्वायर्स का मतलब, ये लिखना थोड़ी भूल चुका हूं, काफी टाइम से लिखे। टेक्स एक्वायर्स का मतलब होता है ले, एक बंदा जो भी फर्म छोड़ के जा रहा है, अगर बचे हुए पार्टनर किसी रेस्पेक्टिव रेशो में उसके शेयर को टेक ओवर करें तो ये टेक्स एक्वायर्स है। चल करते हैं, आजा क्वेश्चन ध्यान से। ए बी सी आर पार्ट शेयरिंग पी एंड एल इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 कहते हैं पी रिटायर्ड एंड हिज शेयर वॉज टेकन बाय ए एंड इन रेशियो ऑफ 2:1। कैलकुलेट न्यू रेशियो। अगर हमारा क्वेश्चन ऐसा है, बी रिटायर होता है, बी का शेयर 2/6 और ये 2/6 ए और सी ने 2:1 की रेशो में लिया। 2:1 मतलब उसका 2/3 ए ले लेगा और 1/3 सी ले लेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए टेक्स फ्रॉम बी, सर जी बी का शेयर 2/6, उसके 2/6 को इन्होंने 2:1, 2:1 मतलब 2 और 1 3, 2/3 1/3, तो 2/6 का 2/3 ए लेगा। सी टेक्स फ्रॉम बी 2/6 का 1/3 सी लेगा। तो ये कितना लेता है 4/18, ये लेता है 2/8। अब एज न्यू रेशो, ए का पुराना शेयर कितना था बंधु, 3/6 ए के पास पहले से था, 4/18 ए ने इसे लिया। एलसीएम लेंगे, ये आ गया 13/18 मेरे ए का नया, बी फर्म छोड़ के जा चुका है, सी का नया शेयर, सी का पुराना 1/6 था, प्लस सी ने 2/8 उस जाने वाले मुसाफिर से लिया, इसका नया शेयर घिणवई 6×18 2, 5/18, 13/18 5/18, क्योंकि इनके बेसिस पहले से समान है तो 13:5 इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई। तो यही ऑलमोस्ट 2 केसेस जनरल है जहां पर हम लोग नई रेशो निकाल सकते हैं। किस तरह से न्यू रेशो, मुझे लगता है आपको समझ आया। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और आने वाले कई सालों में मैं आपको और अच्छी और आपके जो जूनियर्स हैं जो 12th में आएंगे 11th में आएंगे उनको बहुत अच्छे टॉपिक्स और लेक्चर्स पूरे चैप्टर्स के दूंगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। मैं याद दिला दूं, आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए, प्री बोर्ड्स के लिए, हाफ ईयरलीज के लिए ये मैराथन सीरीज बनाई गई है जिसमें हम लोग एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर बहुत क्वालिटी के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को ये इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, वीडियो भेजिए, लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज, मुझे मोटिवेशन मिलेगा सो दैट मैं और आगे आपके लिए बड़े चैप्टर्स, बड़ी वीडियोस, बड़े कोर्स, CUET 11 12 सब के मैं 25 सालों से पढ़ा रहा हूं। मैं अब टीचिंग, मैंने इंट्रो शायद आज नहीं दिया है, मैं पढ़ाने की मेरे को चिंता बहुत ज़्यादा है। 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ, 10 साल मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है लगातार 100 में से 100 दिलाने का। जरा ये वीडियो अच्छे से दिखा दूँ, तो मैं अपनी गंदी शक्ल हटा देता हूँ, ये नीचे का टैगलाइन हटा देता हूँ। आप देखिए 2013 से 2023 लगातार 10 साल, कोविड वाले साल को छोड़ के 100 में से 100 इनके रोल नंबर दे रखे हैं ताकि आप जब चाहें स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से बोर्ड पे चेक करें। चलिए मैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो ओम नमः शिवाय मैं वापस आता। चलिए तो टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। मुझे लगता है आपको मेरी दरख्वास्त समझ आ गई। सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, सबको बताना ताकि सबको फायदा मिले, हम सब इसका फायदा उठा सकें। ये सर जी हमारी कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो जब रिटायरमेंट का चैप्टर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया गुडविल, रिजर्व्स, P&L, रीवैल्यूएशन का कॉम्पनसेशन, क्योंकि 3 पार्टनर्स हैं, इन्होंने दिन रात मेहनत करके सब इकट्ठा करा है तो बी आज अपना हिस्सा लेके जाए। सबसे पहले बात करते हैं गुडविल के ट्रीटमेंट। सर जी रिटायरमेंट के चैप्टर में ले दे के गुडविल की सिर्फ एक एंट्री है और वो एक एंट्री है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि गेनर्स टू सैक्रिफाइसर।
जो गेन करने वाला पार्टनर है वो सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर को गुडविल की कीमत चुकाएगा, क्योंकि मोस्टली जो एक बंदा रिटायर होकर फर्म छोड़ के जा रहा है वो अपना सब कुछ कुर्बान करके जा रहा है, तो उसके हिस्से की गुडविल उसको दी जाएगी और गेनिंग पार्टनर अपनी गेनिंग रेशो में ये गुडविल देंगे। गेनिंग पार्टनर्स गेनिंग रेशो में किस तरह से गुडविल देंगे, वो गेनिंग रेशो आपको निकालनी पड़ेगी। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला आपको यह बताया गया था, SON सन यानी कि प्यारा सा बेटा। सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर सैक्रिफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू होती है तो गेनिंग रेशो ऑब्वियसली उसकी उल्ट होती है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो न्यू में से ओल्ड माइनस करेंगे, देखेंगे कौन कितना गेन करता है, कौन कितना सैक्रिफाइस करता है, तो वो कॉम्पनसेशन देंगे। मैं आपको गुडविल का एक बहुत प्यारा सम करके दिखा रहा हूं अभी। उससे पहले एक बार याद दिला दूं, ये रिजर्व्स और P&L का क्या ट्रीटमेंट है। गुडविल का ले देखिए, एक ट्रीटमेंट है गेनर्स टू सैक्रिफाइस। ज्यादा से ज्यादा, जैसे मैंने एडमिशन के चैप्टर में बताया था, अगर पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल विद्यमान है, पुरानी बैलेंस, प्लीज एडमिशन की वीडियो जरूर देखिएगा अगर आपके कंसेप्ट मजबूत नहीं है, इसलिए मैराथन क्लासेस बनाई गई है। जो लोग ढंग से नहीं पढ़ पाए वो आराम से एक वीडियो में पूरा चैप्टर कर, तो वहां मैंने कंसेप्ट थोड़े ज्यादा डीप में बताए हैं, उनके बाद यहाँ ये थोड़ा आसान हो जाए। तो मैंने वहां बताया पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब हमने गुडविल पैसे देके परचेज करी है और एक बंदा जा रहा है, उससे पहले इसको खत्म करना। तो एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में इस गुडविल को समाप्त यानी कि राइट ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद गुडविल के बाद रिजर्व्स और P&L। आप भूल रहे हैं कि ये जितने भी रिजर्व्स और P&L हैं ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, जमा पूंजी है, क्योंकि तीन पार्टनर्स ABC थे, तीनों ने मिलकर ये रिजर्व्स और P&L के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जमा पूंजी जमा की है। तो अगर एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने रिजर्व्स और P&L में अपना पूरा एक्यूमुलेटेड हिस्सा लेके जाएगा, वो एक कौड़ी भी छोड़ के नहीं जाएगा। तो reserves account debit, P&L account debit to A's capital, to B's capital, to C's capital, old partners की old ratio में, ये सारे के सारे old partners की old ratio में reserves P&L, जिन old partners ने जिन ratio में मेहनत से पेट काट काट के reserves और P&L इकट्ठा करे थे, एक बंदा छोड़ के जा रहा है उससे पहले ये सारे के सारे reserves और P&L A's capital, B's capital, C's capital तीनों के पेट में डाल के हम रेशो में देके रिजर्व P&L को खत्म कर देंगे और कल से बचे हुए पार्टनर्स नई रेशो में नए रिजर्व्स को कंटिन्यू। चलिए, इसके बाद रीवैल्यूएशन मैंने एडमिशन की वीडियो में सिखाया, प्लीज वहां अच्छे से देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। तो अब मैं आपको एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सम बड़ी धीरे धीरे आराम से प्रेम पूर्वक करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपको बड़ा सम प्रेम पूर्वक करके दिखा रहा हूं। उसमें मैं गेनिंग रेशो निकालना सिखाऊंगा, मैं गुडविल की एंट्री प्रॉपर तरीके से करके दिखाऊंगा, रिजर्व्स P&L रिवैल्यूएशन अच्छे से बना के दिखाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिटायरमेंट की पोस्टिंग करके दिखाऊंगा, पूरा क्लासी तरीके से। अब हम नया सम स्टार्ट कर रहे हैं, बड़ा सम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें पूरा रिटायरमेंट कवर होगा। उसके बाद हम करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट 4 तरीके की, तो कहीं जाइएगा नहीं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स ज्यादा डीपली और अच्छे से करने हैं तो राज सर 25 सालों से पढ़ा रहे हैं, मैं वादा करता हूं कि इससे अच्छा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। अपने दोस्तों को बता दीजिए। चलिए, तो मैं 8 मार्कर रिटायरमेंट का ये बड़ा सम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। चलिए, ये मैंने फॉर्मेट बना लिया ताकि टाइम हमारा कम वेस्ट हो। ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल भी है, थोड़ा कंटेंट भी अच्छा है, तो थोड़ा सा ध्यान से, मैं काफ़ी धीरे आराम से समझाऊंगा, आपको थोड़ा आराम से समझना है, दिल लगा के समझना है, ध्यान से समझना है, चैप्टर समझ आना जरूर। चलिए, और जहां तक मैं ठीक समझता हूं, आप देख सकते हैं CBSE 2020 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, तो मुझे बहुत प्यारा लगा है क्वेश्चन। थोड़ा सा डार्क मोड ले लेते हैं ताकि आसानी हो, थोड़ा डार्क और कर लेते हैं इसको। चलिए, चिंतन आयुष सुधा दीदी पार्टनर, शेयरिंग P&L 5/3/31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट इस बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स और कैश। लाइबिलिटीज में कैपिटल है, प्रोविडेंट फंड है, जनरल रिजर्व है। सर डेटर्स का थोड़ा मुश्किल पॉइंट उठाया मैंने, बच्चों की डिमांड थी बहुत ज्यादा। चिंतन रिटायर होता है, चलिए चिंतन मैं लिख देता हूं, और स्टार्ट कर देते हैं। चिंतन आयुष सुधा दीदी पार्टनर, ओल्ड रेशो 5-3-2 है। अगर नीचे कहते हैं चिंतन रिटायर होता है
ये इनकी ओल्ड रेशो थी। क्योंकि सिंपल केस है, मुझे क्वेश्चन में और कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो सिंपल केस में यही न्यू रेशो बनेगी और बाय डिफ़ॉल्ट आप न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करके देखेंगे तो गेनिंग रेशो भी बाखुदा यही आएगी। न्यू रेशो 3:2, गेनिंग रेशो भी 3:2 आएगी। चलिए, मैं डेटस का पॉइंट ये सारे रिवैल्यूएशन में ही सॉल्व करूंगा, तो अभी मैं आपको सीधा गुडविल का पॉइंट करा। गुडविल पूरी फर्म की चिंतन के रिटायरमेंट में वॉज वैल्यूड 1 लाख। चिंतन के शेयर को एडजस्ट करना है डेबिट। मैं क्लियर कर दूं, वो कुछ भी बक बका बक 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 करते रहे। गुडविल की एक एंट्री होती है, गेनर्स टू सैक्रिफाइसर। चिंतन भैया के जाने के बाद आयुष और सुधा, ठंडे दिमाग से बात, दो बातें सोच। पहली बात, कल तक चिंतन, आयुष और सुधा 3 लोग प्रॉफिट खा रहे। चिंतू के जाने के बाद आयुष और सुधा 2 लोग प्रॉफिट खाएंगे, तो पक्की बात है पहले 3 लोग खाते थे, अब 2 लोग खाएंगे, तो प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा खाएंगे, वो गेन कर रहे हैं। या तो नई रेशो अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आपको न्यू माइनस ओल्ड करना पड़ेगा। सिंपल केस में जो बचेगा वही न्यू रेशो, वही गेनिंग रेशो बाय डिफॉल्ट आएगा। आप करके देख लेना। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, जितनी भी रेपुटेशन, नाम, शोहरत, इतना गुडविल बनाई है वो तीनों ने बनाई है। आज एक बंदा जा रहा है तो गुडविल, ऐसा नहीं है कि वो तीनों ने मेहनत करके गुडविल कमाई, एक चला जाएगा बाकी 2 लोग उस गुडविल को एंजॉय करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको उसको गुडविल की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो गेनर कौन है? आयुष कैपिटल, सुधास कैपिटल टू चिंतन्स कैपिटल। पूरी फर्म की गुडविल 1 लाख दी घिणवई। 1 लाख की गुडविल में जो हमारा चिंतन है उसका 5/10, 1 लाख की गुडविल में जो हमारा चिंतन है उसका शेयर 5/10 है, तो उसके हिस्से की गुडविल 50,000 उसको देनी पड़े। गेनिंग रेशो 3:2, यानी कि 3 और 2 5, 3/5, 2/5, 50,000 देंगे 30, और ये हो गई गुडविल की। ये 20,000 का जनरल रिजर्व चिंतन, आयुष, सिद्धा तीनों ने बनाया था, तो किसी के जाने से पहले तीनों में बांट के खत्म कर दो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 20, तो चिंतन टू आयुष टू सुधा, ये 20,000 उनकी ओल्ड 5-3-2 की रेशो में, 10,000, 6,000 और कोई डाउट? इसका रिवैल्यूएशन, क्योंकि एडमिशन में हमने रिवैल्यूएशन की अच्छी प्रैक्टिस करी थी, तो इसका रिवैल्यूएशन थोड़ा डिफिकल्ट उठाया। सीबीएसई का क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है, तो थोड़ा मुश्किल उठाया। आप घबराएंगे नहीं और मेरा साथ देंगे, कैलकुलेटर रख लेते हैं, काम को जल्दी और आसान बनाएंगे। आपके पास नहीं होगा। ऊपर 60,000 के डेटर्स हैं और 5,000 का प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का मतलब होता है हमने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि इतना नुकसान होने के चांसेस हैं, तो 5,000 का नुकसान होने के चांसेस हम लोग पहले से क्रिएट करके बैठे हैं अंदाजे से कि 5 का नुकसान हो सकता है। और डेटर्स ऑफ 5,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड, और 5 का नुकसान हुआ भी। यहां पे आपको ठंडा दिमाग लगाना है, थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन है। 5,000 रुपए के बैड डेट्स डूबे हैं, 5,000 रुपए का नुकसान आज हुआ जरूर है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 5,000 का प्रोविजन पहले से क्रिएट करके बैठे हैं, इसको थोड़ा डीप अपने दिमाग और ध्यान को 11th क्लास के P&L अकाउंट के 2 में ले जाओ। 11th क्लास के P&L के 2 में हम लोग 5,000 का प्रोविजन बनाते थे, मतलब जितना भी प्रोविजन बनाते थे, मान लो 11th क्लास में आप P&L के 2 में 5 का प्रोविजन लिखते थे, तो उससे नीचे प्रॉफिट 5,000 से कम हो जाता है। क्योंकि P&L के 2 में 5 का प्रोविजन लिखा गया, जिससे प्रोविजन 5 का प्रॉफिट कम हो गया, तो हम एडवांस में, अगर आपकी बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो मतलब हम लोग पहले से P&L के 2 में 5 का प्रोविजन क्रिएट, तभी तो यहां पर 5 आया, हम पहले से 5 का P&L के 2 में प्रॉफिट कम करके लॉस झेल के बैठे हैं। तो आज 5,000 का लॉस हुआ, लेकिन वो हम एडवांस में झेल के बैठे हैं। हिंदी में बात करूं, उस 5,000 के प्रोविजन फॉर बैड डेट से ये 5,000 का बैड डेट्स का नुकसान कवर हो जाएगा, और ताजा आज कोई नुकसान नहीं, आज कोई नुकसान। हाँ, जर्नल एंट्रीज के लिए बोला है तो मैं सारी जर्नल एंट्रीज आपको बता दूंगा। एग्जाम में जर्नल भी आती है, लेजर भी आते हैं, दोनों मुझे साथ साथ बता। तो जर्नल होगी बैड डेट्स टू डेटर्स, क्योंकि डेटर्स डूबे हैं, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बैड डेट्स हम लोग प्रोविजन से कवर कर ले, कोई नया नुकसान नहीं। 5 का नुकसान हुआ है लेकिन पहले से कवर करके बैठे, आज कोई नुकसान दिखाने।
कहते हैं नया प्रोविजन 5% डेटर्स पे बना, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। 60,000 के डेटर्स हैं, उसमें से 5,000 पे एक्चुअली डूब चुके। अब 55,000 के डेटर्स बचे हैं, उनमें भी 5% डूबने का चांस है। तो 2750 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हम लोग नया प्रोविजन बनाएंगे। चलिए, काफी स्लो समझाया, आप रिपीट कर करके बार बार रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ आए। ये हो गया कवर, ये हम कर चुके। गुडविल स्टॉक वॉज रीवैल्यूड 36, स्टॉक हमारा 30 का था, अब 36 हो गया। कितने का हो गया? 36, मत दिखाओ दांत 32। तो हम लोग बाय स्टॉक दिखाएंगे। यहाँ पूरा मत मानना, ऐसे थोड़ा इन्वॉल्व करने के लिए बोलना पड़ता बाय स्टॉक। फर्नीचर वॉज अंडर वैल्यूड बाय 9,000, यानी कि जब हमने बैलेंस शीट बनाई थी तब हमने गलती से फर्नीचर को अंडर यानी कि कम वैल्यू कर रखा है, एक्चुअली उसकी वैल्यू 9,000 ज्यादा। तो बाय फर्नीचर 9,000 को हम लोग बढ़ावाएंगे, बढ़ाएंगे। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन 2,000, अंदर WCF का कोई फंड नहीं है। मैंने एडमिशन में इसका WCF बहुत अच्छा समझा, जाके देख लीजिएगा। कोई फंड नहीं है, समझा, मैं अभी भी रहा हूं। क्लेम सीधा 2,000 रुपये। तो हम लोग क्या करेंगे? टू क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, नया नुकसान। लास्ट में कहते हैं चिंतू को 20,000 अभी पेमेंट करनी है, बाकी लोन में ट्रांसफर। चलिए, मेरे फोन में ट्रांसफर भी बोलते हो सर आप? हाँ बोलता हूँ। 9 और 6,000, 15,000 का प्रॉफिट है। 15,000 के प्रॉफिट में से हम लोग माइनस करेंगे 2,000 और 2750, हमारा 10,250 का रिटायरमेंट का रीवैल का प्रॉफिट आ गया, जिसको हम लोग बाय डिफॉल्ट ओल्ड रेशो में बांटेंगे 5-3-2। चलिए, बांटता नहीं। चिंतन, आयुष, सुधा दीदी, चलिए तीनों का करते हैं। डिवाइड बाय 10 इंटू 5, 5125, डिवाइड बाय 5 इंटू 3, डिवाइड बाय 3 इंटू 2। अबे 2 नहीं, इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, बिल्कुल एडमिशन जैसा, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट, सर इन तीनों की कैपिटल रिटायरमेंट से पहले की है। 90, 60, 40, 90,000, 60,000, 40, ये जो कैपिटल है रिटायरमेंट से पहले की है। रिटायरमेंट के बाद नई कैपिटल निकालनी है। चलिए, ये कैपिटल की बैलेंस के बाद 4 चीजें चिपकावांगे, गुडविल, रिजर्व्स, P&L, रीवैल्यू। सबसे पहले गुडविल की एंट्री मैंने कर रखी है। आयुष डेबिट, सुधा डेबिट, तो आयुष और सुधा को डेबिट करें और लिखेंगे टू चिंतन। चिंतन को क्रेडिट करेंगे, लिखेंगे बाय आयुष बाय सुधा। यहां पर आप लोगों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, आपको चिंतन, आयुष, सुधा एग्जाम में पूरा पूरा लिखना है, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे और मैं नहीं चाहता मेरे क्यूटी पाई बच्चों के मार्क्स कट जाए। तो आपको चिंतन, सुधा, आयुष पूरा, हर बंदे का नाम पूरा लिखना है। CAS से नंबर कटेंगे, आप प्लीज ऐसी गलती ना करें। चलिए, गुडविल हो गया, रिजर्व्स। एज आई टोल्ड यू, ये सारे के सारे रिजर्व्स तीनों ने बनाए हैं। तो चिंतू के जाने से पहले 20,000 के रिजर्व्स 10, 6, 4 तीनों पार्टनर्स को बाय साइड में डाल दें। उसके बाद रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट तीनों की कैपिटल में जोड़ेंगे, क्योंकि जो रीवैल्यूएशन है वो तीनों का सब कुछ, पूरा बिजनेस तीनों का एक एक पाई में उसको हिस्सा देंगे। बाय रीवैल्यूएशन ब्रैकेट 5125 075 20। रिटायरमेंट के चैप्टर में सबसे पहले उसका टोटल करो जो हमें छोड़ के जा रहा है, और हमें छोड़ के जा रहा है चिंतू। चिंतू छोड़ के जा रहा है, पहले उसका टोटल करो। 90, 140, 150, 155, 125, 155, 125। क्वेश्चन में कहते हैं सर 20,000 पे उसको इमीडिएट पेमेंट कर, तो टू कैश, लेकिन चेक लिखा है तो टू बैंक। हम 155, 125 में से 20,000 उसको तभी दे देंगे, और बाकी टू चिंतन लोन अकाउंट 135, 125 लोन में ट्रांसफर करके बाद में। अगर क्वेश्चन में लिखा है तो कैश देना है, क्वेश्चन में लिखा है तो लोन देना है, कुछ नहीं लिखा तो जो रिटायर हो रहा है उसका सारा पैसा हम लोन में ट्रांसफर करके बाद में देंगे। उसके बाद
बाकी दोनों की नई कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी 66 और 3, 69075 में से 30 गए 39, ओ वहाँ क्यों लिख रहा है बुद्धू, यहाँ लिख 3907, यहाँ 4 की जगह 46050 में से 20 गए 2605। तो जब आप नई बैलेंस शीट बनाएंगे बिल्कुल एडमिशन की तरह, ये लोन जो है वो लाइबिलिटीज में आएगा, लिखेंगे चिंतन्स लोन 135125। ये कैपिटल लिखेंगे आयुष और सुधा की, उन दोनों की कैपिटल आप नई वाली लिखेंगे। बैंक के पुराने बैलेंस में से कैश या बैंक जो भी है आप 20,000 रुपये कम कर देंगे। आप देख सकते हैं बेचारे के पास 15 है और 20 दिए तो 5,000 ओवरड्राफ्ट यानी कि माइनस बैलेंस अब लाइबिलिटी में अपीयर करेगा। और यहाँ डेटर्स में से 60 में से 5 गए 55, उसमें से ये माइनस करके लिखेंगे, क्लेम लाइबिलिटी में लिखेंगे, स्टॉक को 6,000 से बढ़ा के लिखेंगे, फर्नीचर को 9 से बढ़ा के लिखेंगे, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं इसको खत्म कर देंगे और बाकी सारी चीजें एज इट इज लिखेंगे। एडमिशन में मैंने पूरा करके ये क्वेश्चन मैंने आपको धीरे धीरे आराम से पूरा स्मूथली करके दिखाया। अब मैं आपको 4 कैपिटल एडजस्टमेंट चारों बार समझाऊंगा और 4 सम करके दिखाऊंगा। कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम छोड़ नहीं सकते। कोई आपको बोले एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस आती है, आप एक छोड़ दो, ऐसा कोई ये बोले कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं। आपको सभी चैप्टर्स अच्छे से करने हैं। आपको नहीं पता किसमें चॉइस आएगी और कौन सा अकेला धमक से आ जाएगा, एक अलग से भी आ सकता है, एक में चॉइस आएगी, किसी को नहीं पता क्या आएगा। आपको सभी चैप्टर्स करने। ज्यादा ना बात करते हुए कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 1 सबसे पहले मैं सिखाना चाहूंगा कि कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब होता है पार्टनर्स चाहते हैं कि उनकी कैपिटल रेशो में अड़ जाए। वो सोचते हैं जब रेशो दोबारा से नई कैलकुलेट हो रही है, रिजर्व दोबारा से, सारे एसेट लाइबिलिटीज दोबारा से, तो क्यों ना कैपिटल को भी दोबारा से एडजस्ट कर। तो अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि वो कैपिटल को रेशो में एडजस्ट करना चाहते हैं तो कैपिटल एडजस्टमेंट है, नहीं लिखा होगा तो कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है। 4 कैपिटल एडजस्टमेंट इस चैप्टर में है और चारों मैं आपको करके दिखा रहा हूं। चलिए जाइएगा नहीं, स्टार्ट करते हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 1 मैं याद दिला दूं, आपको तो दिख नहीं रहा, मैं दिखाऊंगा। मैं याद दिला दूं, कैपिटल एडजस्टमेंट एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, न्यू रेशो, गेनिंग रेशो, गुडविल, रिजर्व, P&L, रीवैल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक, एडमिशन रिटायरमेंट में क्वेश्चन सेम रहता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्लोज होने के बाद कैपिटल एडजस्टमेंट स्टार्ट होती है। तो मैं आपको सारा समझाऊंगा। चलिए क्वेश्चन दिखाते हैं। चला था नहीं, चलिए फ्रेंड्स, सबको चल रहा है, माइक चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है, कैमरा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक मैं आपको सिंपल तरीके से ले जाऊंगा, फिर मैं कैपिटल लिख के दिखा। कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 1 का मतलब होता है कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन। आपको ना वो नई फर्म की कैपिटल दे देंगे और उसको नए पार्टनर्स की कैपिटल की रेशो में एडजस्ट कर, सॉरी रेशो में एडजस्ट कर, कैपिटल मैंने गलती से बोल दिया। कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 1 आपको नई फर्म की कैपिटल दे रखी है और उसे नए पार्टनर्स की रेशो में, न्यू रेशो में एडजस्ट कर। बाकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक सम सिंपल है, मैं आपको करके दिखा रहा हूं। सर जी XYZ पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैपिटल की रेशो में, तो प्रॉफिट इन रेशो ऑफ कैपिटल, कैपिटल है 25,000, 20 और 15, इसको मिनिमाइज करो, 0 काट दो, 5 से 5, 5 जा 4 जा 3, 5 4 3 हमारी ओल्ड रेशो है। XYZ की ओल्ड रेशो 5, Y रिटायर होता है। क्वेश्चन में न्यू रेशो दे रखी है, इसी बहाने आप कैपिटल एडजस्टमेंट भी देख लीजिए। ये कैपिटल एडजस्टमेंट है, एंटायर कैपिटल नई फर्म की 48 होनी चाहिए क्योंकि Y रिटायर हो रहा है और एडजस्टमेंट दे रखी है। फिर कहते हैं Y के जाने के बाद ये 48 X और Z के इक्वल नए प्रपोर्शन में होनी चाहिए। एक्चुअल कैश या वो लाएंगे या ले जाएंगे, मैंने पहले भी मीनिंग बताया था एडमिशन में, आज भी करके बताऊं। तो न्यू रेशो यहां भी दे रखी है, X और Z की न्यू रेशो इक्वल है। तो अगर ओल्ड रेशो दे रखी है, न्यू रेशो दे रखी है, तो न्यू माइनस ओल्ड आपको गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। ये आ गई सर, जो 4/12 ये सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/12, 3/12, 1:3 की रेशो में गेन। गुडविल की इकलौती एंट्री है इसमें, गुडविल 16,200 की है
वाई के शेयर को एडजस्ट करना है, वही मैंने कुछ भी कहा, गुडविल की एक ही एंट्री होगी, वाई जा रहा है तो गेनर एक्स कैपिटल जेड डेबिट टू पूरी फर्म के गुडविल 16,200, वाई का शेयर 4/12 1/3 देंगे 54, गेनिंग रेशियो 1:2। रीवैल्यूएशन स्टॉक को 5% से कम करना है, नुकसान 2 में आएगा। प्रोविजन 5% बनाना है, नुकसान 2 में आएगा। एक और लैंड एंड बिल्डिंग को 20% से बढ़ाना है, फायदा बाय में आएगा। और प्रोविजन 750 का लीगल डैमेजेस के लिए बनाना है 2। सर जी 5 का फायदा, ये 3 नुकसान, 3600 का रीवैल्यूएशन का फायदा ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में दिखाया जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक का रोल एकदम सेम है, तीनों की पुरानी मैंने अभी आपको पार्टनर्स कैपिटल स्मूथली करके दिखाया, तो एक बार इसी बहाने 4 बार 4 सम करके दिखाऊंगा, चारों बार वो रिकॉल हो जाए। तो पुरानी कैपिटल लिखेंगे, गुडविल की पोस्टिंग लिखेंगे, वाई को मिलना है बाय एक्स जेड गेनिंग रेशो में, एक्स और जेड दे रहे हैं 2y गेनिंग। ये रीवैल का प्रॉफिट 15 12 9 बांटेंगे हम लोग। मैंने कहा सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का टोटल कुछ नहीं लिखा, तो रिटायरिंग पार्टनर का जितना है 2 लोन में ट्रांसफर करेंगे और बाकी दोनों का कैरी डाउन। यहां से स्टार्ट होती है कैपिटल एडजस्टमेंट 1। हाँ वही कैपिटल एडजस्टमेंट मेरे बंधु। जिम जाते हो तुम लोग? नहीं करो, अभी वहीं पढ़ाई कर ले, 12th के बाद जाना। अभी 12th में सारा ठीक है, मैं जिम की बॉडी बनाने के टिप्स भी आप लोगों को दे दूंगा। फिलहाल हमारे लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की हम लोग तैयारी करते हैं। चल तो जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट होगी, अकाउंट को क्लोज करके रीओपन कर। एक्स वाई जेड में से वाई फर्म छोड़ के जा चुका है, एक्स और जेड के कैपिटल को दोबारा लिखो 25,150 11,850। कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 1 में बोला था नई फर्म की कैपिटल 48,000 है, जो उनकी नई रेशो इक्वल हो, तो 48,000 को इक्वल रेशो में बांटेंगे। इनकी नई कैपिटल 24,24 होनी, ये इनकी पुरानी कैपिटल है और ये नई होनी तो मेरे धोनी चाहिए। जैसे कि इसकी कैपिटल सिर्फ 24 होनी चाहिए, जबकि 25 150 है, तो इसकी कैपिटल 1150 ज्यादा, तो टू कैश या बैंक ये निकाल के ले जाए। इसको बोलते हैं बाय विड्रॉइंग कैश, यानी कि एक्चुअल कैश या तो लाएगा ब्रॉट इन या पेड ऑफ दे देंगे, तो इसको फालतू कैश, क्योंकि कैपिटल ज्यादा है 24 होनी चाहिए, फालतू 1152 कैश दे दें, 2 कैश देंगे तो हमारा कैश कम बाय एक्स। इसकी 24 होनी चाहिए, कम है, सिर्फ 11,850 है, जो 12,150 कम पड़ रही है, बाय कैश लाएगा तो कैश हमारा इंक्रीज। ये था ब्रॉट इन कैश लाना। आशा है कि मेरे प्यारे बच्चों को कैपिटल एडजस्ट ठीक है, मजा आता है मुझे कैपिटल। तुझे कोई दिक्कत है? मुझे मजा आता है। अच्छा तू मत बोलिए। कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर जिसमें नई फर्म की कैपिटल को रेशो में एडजस्ट करना है। लेट्स मूव टुवर्ड्स कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 222। पहले बता दूं क्या, कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 1 में नई फर्म की कैपिटल दे रखी है, नंबर 2 में आपको नई फर्म की कैपिटल नहीं दे रखी, फिर भी कहते हैं कि कैपिटल को रेशो में एडजस्ट। तो आइए देखें इस वीडियो, इस क्वेश्चन। मुश्किल क्वेश्चन है, थोड़े उठाए मैंने। कुशाल कुमार कविता पार्टनर्स है, शेयरिंग P&L 3:1:1 उनकी ओल्ड रेशो है। एसेट्स में कैश, डेटर स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, जनरल रिजर्व कुशाल कुमार कविता। गुडविल ऑफ द फर्म इज 40,000। चलिए गुडविल की एंट्री कर देते हैं, क्योंकि कविता दीदी रिटायर हो रही है, कविता दीदी तीसरी वाली है, तो कुशल कुमार टू कविता। पूरी फर्म की गुडविल 40,000 में कविता दीदी का शेयर जो है तीसरी वाली का 1/5 है, तो ये 8,000 देंगे। गेनिंग रेशो 3:1 6, बल्कि इसमें वही न्यू रेशो। लैंड बढ़ रहा है, फर्नीचर, ये सब मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ भाई। लैंड बढ़ रहा है 30,000 से, फायदा बाय में। बिल्डिंग कम हो रही है, नुकसान 2 में। फर्नीचर नुकसान 2 में। प्रोविजन बनाना है, इंक्रीज करना है 15 का भाई, पहले 10 था 15, तो 5 नया बनाना पड़ेगा मेरे 15, तो 1,25,000 का नुकसान, 1,20,000 का फायदा, 5,000 का नेट लॉस, ओल्ड 3:1:1। कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2 में आपको रीड करके बता रहा हूं, इसका मतलब होता है कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज नॉट गिवन, आपको नई फर्म की कैपिटल नहीं दे रखी।
फिर भी उसे नई रेशो में एडजस्ट करना। देखो कैसे, कविता दीदी के जाने के बाद कैपिटल ऑफ कुशाल और कुमार को नई रेशो में एडजस्ट करना। कहते हैं सरप्लस और डेफिसिट, जो पैसा कम पड़ेगा, जैसे कम पड़ता है बाय साइड में या ज्यादा है टू साइड में, तो इस बार उसको कैश नहीं करंट अकाउंट। बाय कैश का मतलब जो कम पड़ रहा है वो तुरंत ला रहा है, तो कैश इंक्रीज हो जाएगा। बाय करंट अकाउंट का मतलब वो तुरंत नहीं ला रहा, बाद में लाएगा, वो करंट अकाउंट हमारे लिए एक एसेट है। इसी तरह से टू कैश का मतलब है वो तुरंत कैश ले जाएगा। टू करंट अकाउंट का मतलब है वो अभी नहीं बाद में ले जाएगा, वो करंट अकाउंट साढ़े वास्ते एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। वही तीनों का बैलेंस, वही कविता दीदी को गुडविल मिलेगी बाय कुशाल कुमार, ये दोनों देंगे टू कविता गेनिंग रेशो। रिजर्व तीनों में बांटे जाएंगे। रिवेल का लॉस, इन्होंने ऐसा बोला है 10% अमाउंट कविता दीदी को अभी देना, बाकी बाद में उस क्वेश्चन की कविता दीदी का जितना बनता है टू कैश 10%, बाकी लोन, इन दोनों की कैपिटल। और अब स्टार्ट होती है कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर। एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट, कोई सी भी क्या प्लेसमेंट क्यों ना हो, अकाउंट्स को क्लोज करके रीओपन करेंगे। इनकी कैपिटल 363,301। अब कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2, कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, फिर भी कहते हैं कि कैपिटल को नई रेशो में एडजस्ट करना है। अगर क्वेश्चन में कैपिटल गिवन नहीं है फिर भी कहते हैं कि कैपिटल रेशो में एडजस्ट करनी है। तो आइए देखें, कुशल कुमार कविता में से कविता दीदी फर्म छोड़ के जा सकती है, जा चुकी है, उनका अकाउंट ऊपर ही खत्म, क्योंकि कविता जा चुकी है। कुशल और कुमार नई फर्म के मालिक हैं, और कुशल कुमार नई फर्म के मालिक है, और कुशल कुमार की कैपिटल ही नई फर्म की कैपिटल। तो कुशल कुमार की जो नई कैपिटल है उनको जोड़ेंगे 664, ये दोनों को जोड़ेंगे 664, नई फर्म की कैपिटल आ गई, उसे नई रेशो में स्प्लिट करेंगे। पहले कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 1 में आपको नई फर्म रखी थी, कैपिटल एडजस्टमेंट 2 में नई फर्म की कैपिटल नहीं दे रखी, तो वो दोनों को जोड़ के नई फर्म की कैपिटल निकाली, बस उसकी तरह नई रेशो में स्प्लिट। चलिए, नई रेशो हमने निकाली थी 3:1, तो ये दोनों में बांटेंगे 1/4 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 490। फिर वही बात, कुशल की कैपिटल 498 होनी चाहिए, जबकि 363 है, तो कम है। 1,35,000 का मतलब मैंने बताया था पिछले उसमें, बाय कैश वो लाएगा। जब कैश लिखा हो, करंट अकाउंट लिखा है तो बाद में लाएगा, एसेट में लिखा। इसकी कैपिटल 3,01,000 है, जबकि 166, इसकी कैपिटल 1,35,000। टू कैश मतलब वो 1,35,000 तुरंत कैश निकाल लेगा, टू करंट अकाउंट बाद में लेगा, तो ये लाइबिलिटी। तीसरी कैपिटल का भी सम कराऊंगा, चौथी का भी सम कराऊंगा, लेकिन तीसरी चौथी थोड़ी सी दिमाग वाली है, इसीलिए उनको पहले तीसरी सुननी है, चौथी तो वैसी सेम है। तो तीसरी आपको सबसे ज्यादा दिमाग लगा के सुननी है। एग्जाम में सब कुछ आता है, कुछ छोड़ के नहीं जाना, गलतफहमी का शिकार फिकार नहीं होना, आपको सिर्फ करना है आके मेरे ऊपर। तीसरी कैपिटल एडजस्टमेंट में मान लीजिए ए बी सी पार्टनर, बी रिटायर होता है, क्वेश्चन में लिखा होगा A and C will pay to B in such a way that their capital must be in their new profit sharing rate। भाई मान लो A, B, C तीन पार्टनर्स हो तुम, A, B, C, B फर्म छोड़ के जा रहा है, A and C will pay to B in such a way that capital must be in new ratio। पहले इसका मीनिंग, A, B, C ने जब फर्म स्टार्ट की थी तो इन्होंने कैपिटल बिजनेस को यानी कि फर्म को दी थी। ये बिजनेस की जिम्मेदारी है कि एक बंदा रिटायर हो रहा है तो बी की पेमेंट बिजनेस करे, तो जो पेमेंट बिजनेस को करनी चाहिए बी को, वो ए और सी विल पे टू बी। जो पेमेंट बिजनेस को करनी चाहिए, ए और सी पेमेंट क्यों कर रहे हैं, तो जो पेमेंट बिजनेस को करनी चाहिए ए और सी घर से लेके पेमेंट उसको कर रहे हैं, तो ए और सी घर से जो पेमेंट ला रहे हैं वो उनकी एडिशनल कैपिटल और नई फर्म की कैपिटल जब आप निकालेंगे तो वो उसमें शामिल होगी। कोई बात नहीं, आप रिमाइंड कर करके तब तक देखिए, बार बार रिवाइंड करिए और तब तक देखते जब तक आपको बात समझ। मैं बार बार रिपीट करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप बार बार देखिए। कुल मिला के ए और सी घर से पैसा लाएंगे, वो क्यों ला रहे हैं, बी की पेमेंट तो बिजनेस ने करनी थी तो बिजनेस के लिए एहसान कर रहे हैं, और उनकी कैपिटल जो ला रहे हैं एडिशनल है, और वो नई फर्म की कैपिटल में कैसे ऐड होगी, कैपिटल नंबर। चलिए साथ साथ सॉल्व, पी क्यू आर पार्टनर्स है,
PQR पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशो 5-3-2, बैलेंस शीट में फिक्स है, स्टॉक डेटर्स ये रिजर्व्स है, ध्यान रखिएगा। गुडविल 19 कुछ नहीं लिखा है, गुडविल 19 है, फिक्स एसेट ये हमारी कैपिटल नंबर 3, गौर से देखिएगा। Q was to be paid टू कैश, Q को पेमेंट करेंगे जो रिटायर हो रहा है, Q डिसाइडेड टू रिटायर, ब्रॉट बाय P एंड R, Q को पेमेंट R P घर से लाएंगे इन सच अ वे, इस तरह से कि उनकी कैपिटल भी न्यू रेशो में एडजस्ट हो जाए, विच इज 3:2। तो न्यू ओल्ड रेशो 5-3-2 है, न्यू रेशो दे रखी है 3। Q के रिटायर होने के बाद न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो गेनिंग रेशो आ जाए, जो 3/10 Q छोड़ के जा रहा है वो 1/10, 2/10, ये लोग 1:2 की रेशो में गेन कर रहे हैं। बार बार क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि बार बार आपको रिवीजन सी हो जाए, थोड़ा अच्छा समझ। चलिए, गुडविल की एंट्री 19,000, PR2Q 19 में ये जितना 3/10 छोड़ के जा रहा है 1:2 की गेनिंग रेशो में। रीवैल्यूएशन, फिक्स एसेट्स बढ़ रहे हैं, चलो दिखा देता हूं। फिक्स एसेट्स 30 हो रहे हैं, पहले वो 25 थे, 5 का फायदा, तो बाय में स्टॉक कम हो रहा है 2 में, 5 में से 1 गए, 4 का नेट पॉइंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग कैपिटल, गुडविल Q को देंगे P और R गेनिंग रेशो में, ये देंगे Q को 2Q P और R में गेनिंग। रिजर्व्स तीनों में बांटेंगे ओल्ड रेशो में, रिवैल ओल्ड रेशो में। लिखा था कुछ ना लिखा हो तो सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का टोटल करना है, कुछ ना दे रखा हो तो उसको लोन में ट्रांसफर करना है, लेकिन साफ लिखा है कि P और R घर से पेमेंट लाके उसकी पेमेंट करेंगे, तो टू बैंक उसकी पेमेंट होगी 17,800। इन दोनों का कैरी डाउन आएगा 21,600 और 56। यहां से स्टार्ट होती है साडी कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर। मैंने 100 बार बताया कि कैपिटल एडजस्टमेंट यहां से स्टार्ट, जहां पार्टनर्स, जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट होती है अकाउंट्स को रीओपन करेंगे, ये कैरी डाउन विल बिकम ब्रॉट डाउन 21,600 और 5600, बिल्कुल ठीक है। अब नई फर्म की कैपिटल, पहली एडजस्टमेंट में नई फर्म की कैपिटल दे रखी थी पहले से, 48 को इक्वल बांट दिया, दूसरी में दोनों को जोड़ के निकाली, तीसरी में बहुत ध्यान से देख, नई फर्म की कैपिटल निकालनी है ताकि रेशो में एडजस्ट करें। PQR में से Q फर्म छोड़ के जा चुका है, P और R नई फर्म के मालिक हैं, क्योंकि P और R नई फर्म के मालिक हैं तो P और R की कैपिटल ही नई फर्म की कैपिटल है। पिछले और इसमें फर्क सिर्फ इतना है, P और R की जो पहले से मौजूदा कैपिटल है 21,600 और 5600, तो P और R की जो पहले से कैपिटल है वो प्लस वो घर से लाएंगे उसकी पेमेंट करने के लिए, वो भी घर से और कैपिटल ला रहे हैं नई फर्म की कैपिटल में, उनकी वो भी जुड़ेगी। तो P और Q की जो पहले से कैपिटल है प्लस R घर से लाएंगे P R को देने के लिए P और Q, तो P और Q की जो पहले से कैपिटल प्लस वो दोनों घर से लाएंगे, तो ये नई फर्म की टोटल कैपिटल है, जिसे हमेशा की तरह नई रेशो में बांट, तो 45 को नई रेशो में बांटेंगे 3:2 में, तो यह आ गया 45 का 3:2, 3/5, 2/, फिर वही बात, इसकी 27 होनी चाहिए, 21,600, 100 कम है, साफ बोला है वो दोनों घर से लाएंगे तो बाय कैश या बैंक, कैश इंक्रीज होगा। इसकी 18 होनी चाहिए, कम है, 12,400 कम है, वो कैश लाएंगे 2, और नया कैश आएगा बैलेंस शीट में, नई कैपिटल आएगी बैलेंस। कोई डाउट? चलिए मूव करते हैं अपने मैराथन में तुगड़ुक तुगड़ुक भागते हुए कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 4 और आखिरी, उसके बाद मैं थोड़ी सी हिडन गुडविल भी बताऊंगा रिटायरमेंट में, ठीक है। चलिए, कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 4 ज्यादा कुछ नहीं है, कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 3 का ही एक्सटेंशन है। कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 3 एक बार 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 रिवाइंड करके देख लीजिएगा, क्योंकि चौथी उस पर टिकी हुई है, तो मैं एक ही बार अच्छे समझा देता हूं। 3 में A और C घर से इतना लाएंगे कि सिर्फ B की पूरी पेमेंट हो जाए, चौथी में A और C घर से इतना पैसा लाएंगे कि B की पूरी पेमेंट हो जाए प्लस कुछ नया कैश या बैंक हमारा बैलेंस बच जाए, यानी कि वो घर से इतना पैसा लाएंगे उसकी पेमेंट हो जाए प्लस कुछ नया कैश और बैंक भी वो घर से लाएं उसकी पेमेंट करने के बाद बचने। तो चलिए वो मैं करके दिखाता हूं, ज्यादा अक्कड़ बक्कड़ नहीं करनी चाहिए, सीधा क्वेश्चन नंबर चौथी कैपिटल एडजस्टमेंट।
PQR पार्टनर्स हैं, रेशो 3:1, आर रिटायर होता है, ये लास्ट वाला। गुडविल पुरानी बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट ही है एक्चुअली, हम ज़्यादातर जो करते हैं वो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो ये है वो वर्टिकल बैलेंस शीट है, तो बहुत ज़्यादा घबराने की कोनो जरूरत नहीं है। ये वर्टिकल बैलेंस शीट है, तो गुडविल दे रखी है, उसे राइट ऑफ करेंगे, बैंक है, कैपिटल है, क्रेडिटर्स। गुडविल नई फर्म की 30 एक ही एंट्री में करके दिखाऊंगा, गेनर्स टू सैक्रिफाइसर, ये चौथी कैपिटलिस्टमेंट है जो मैंने अभी आपको समझा। सफिशिएंट मनी इज टू बी ब्रॉट सो दैट आर इज पेड ऑफ। भाई PQR में से इस बार आर रिटायर हुआ, इतना पैसा लाएंगे आर की पेमेंट हो जाए और उसके बाद लीव 4000 कैश बैंक में बच जाए। P और Q घर से लाएंगे इस तरह से कि कैपिटल रेशो में एडजस्ट, यही मैंने चौथी कैपिटलिस्टमेंट बताई थी। P और Q घर से इतना पैसा लाएंगे, फिर वही बात, P और Q घर से क्यों ला रहे हैं, तो बिजनेस का काम है, तो P और Q घर पैसा बिजनेस के लिए ला रहे हैं, तो वो बिजनेस में पुट की गई एडिशनल कैपिटल वो नई फर्म की कैपिटल में जोड़ी जाएगी। तो P और Q टू प्रोवाइड सच सम एज विल मेक कैपिटल प्रोपोर्शनल टू देयर। तो आइए कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 4 करके देखें। PQR की ओल्ड रेशो, लेटर ले लें। PQR की ओल्ड रेशो 3:1, सिंपल केस है, तो यही न्यू रेशो गेनिंग रेशो। गुडविल की एक एंट्री गेनर PQ टू R, क्लियर कर दूं, पूरी फर्म की गुडविल 30 है, तो 30 में से उसका 1/6 5 देंगे, गेनिंग रेशो 3 और 2 देंगे, 3 और 2 PQ टू R। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। हमने रिवैल्यूएशन एडमिशन में बनाया, मैंने अभी 4 सम्स में, एक तो रिटायरमेंट का जो नॉर्मल सम है और 3 कैपिटल, 4 बार रिवेल सिखाया। इस क्वेश्चन में फिलहाल रिवेल नहीं है, सीधा पार्टनर्स कैपिटल बना, पॉइंट की चीज कर। बाय बैलेंस गुडविल P और Q को देनी है टू R, R को मिलनी है बाय Q, P और Q। अब भूल रहे हैं, पुरानी गुडविल 12,000 की राइट ऑफ करनी है, PQR में लिखेंगे टू गुडविल। चलिए सबसे पहले उसका टोटल करेंगे जो फर्म छोड़ के जा रहा है, आर फर्म छोड़ के जा रहा है, उसकी 21,000 टू बैंक पेमेंट कर देंगे। बाकी दोनों का टू बैलेंस कैरिड ऑन, यहां से स्टार्ट होती है कैपिटल एडजस्टमेंट 4। 5,000 करोड़ बार बता दिया, जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट होगी कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन करेंगे, 31,000 14,000 ये ओपन। अब कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 4 एक बार करके, PQR में से आर फर्म छोड़ के जा चुका है, P और Q नई फर्म के मालिक हैं, P और Q की कैपिटल ही नई फर्म की कैपिटल, फर्क सिर्फ इतना है कि P और Q की जो मौजूदा कैपिटल है वो प्लस जितना P और Q घर से लाएंगे R की पेमेंट के लिए, तो ब्रॉट बाय देम वो घर से कितना लाएंगे, वो घर से लाएंगे R की पेमेंट करने के लिए, R की पेमेंट 21,000 करने के लिए घर से कैश लाएंगे, प्लस 4,000 नया बैंक बैलेंस हमने क्वेश्चन में पढ़ा था रखने के लिए, तो उन्हें 25 लाना है। आप भूल रहे हैं, उन्हें 25 का कैश रखना है, घर से लाना है। अगर नई बैलेंस शीट में 4 का कैश रखना है, बैंक रखना है, नई बैलेंस शीट में सिर्फ 4 रखना है, तो पुरानी बैलेंस शीट में सर बैंक का बैलेंस 10,000 है, तो 10 तो पहले से सिर्फ 4 रखना है, तो हम पुराने 10,000 को यूज यानी कि माइनस कर देंगे। तो इस इक्वेशन को दोबारा से कर, PQR में से R फर्म छोड़ के जा चुके हैं, P और Q नई फर्म के मालिक है, उन्हीं की कैपिटल नई फर्म की कैपिटल है, तो जो P और Q की मौजूदा कैपिटल है वो प्लस वो घर से लाएंगे 21, उसको पेमेंट करने के लिए 4 नया कैश, 25 लाना है, 10 पहले से मौजूद है, 15 लाएंगे। नई फर्म की टोटल कैपिटल 60 को नई रेशो में बांट, 60 को नई रेशो 3:2 में बांटेंगे, 3 और 2 5, 3/5 2/5, 5 बार 6 और 12, भाई इसकी कैपिटल 36, ये इनकी कैपिटल सचमुच है ये होनी चाहिए 36 होनी चाहिए, कम है, तो 5,000 कम है, बाय कैश वो ला के पूरी करेगा, तो कैश इंक्रीज होगा या बैंक, ये 24 होनी चाहिए 14 है, 10,000 जो कम पड़ रही है ये बाय कैश लाएगा, कैश या बैंक इंक्रीज या कैश बैलेंस शीट में कई कैपिटल बैलेंस शीट। अब मैं लास्ट टॉपिक हिडन गुडविल कराने जा रहा हूं। चलिए दोस्तों, हिडन गुडविल मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से एक बार समझा, उससे पहले याद दिला दूं, दिन रात मेहनत करके ये वीडियोस बना रहा हूं आपके एग्जाम
जिन प्यारे बच्चों ने पूरे साल मेहनत नहीं करी और जिन्होंने मेहनत करी, रिवीजन की ज़रूरत है, हेल्थ इश्यूज़ थे, कुछ भी थे, बड़ी मेहनत से प्लीज़ इनको सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक अपने सारे दोस्तों को इसके बारे में बता दीजिएगा। सबको फ़ायदा होना चाहिए, सबको फ़ायदा होना चाहिए। हिडन गुडविल, रिटायरमेंट में हिडन गुडविल बहुत ज़्यादा आसान है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कहते हैं एबीसी पार्टनर्स हैं, 3-2-1 की रेशो है, ये ओल्ड रेशो है, बी रिटायर होता है, सिंपल केस है, तो यही न्यू रेशो है, यही गेनिंग रेशो। क्वेश्चन में कहते हैं बी रिटायर हो गया और उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद उसका टोटल 1 लाख आ, कितना मेरे भ्राता यानी कि भाई है, 1 लाख। लेकिन कहते हैं बिजनेस डिसाइडेड टू पे हिम 1 लाख बी। जब भी रिटायरमेंट में बड़े क्वेश्चन में ऐसा हो कि गुडविल की कोई इंफॉर्मेशन ना हो और ये दे रखा हो रिटायरिंग पार्टनर को इतनी पेमेंट, तो बिना गुडविल के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टोटल कर लो, उसको मान लीजिए 1 लाख बनता है और 1/20 देना है, तो ये 20,000 जो ज़्यादा दिया जा रहा है वो माना जाएगा कि उसके हिस्से की गुडविल, बी को ये गुडविल दी जा रही, तो टू बी को ये गुडविल देंगे। ए और सी गेनिंग रेशो 3:1 में 15 और, तो ये उनकी गुडविल की एंट्री हो जाएगी। बड़ा क्वेश्चन होगा तो इसको पोस्ट कर देना, बी में बाय ए और सी देंगे, ए और सी से कटेगा टू बी 15 और 5। और ये हमारा मैराथन क्लास में मैराथन करते करते हम बहुत आगे पहुंच गए और अब हम आगे की वीडियोस बनाएंगे और आप आगे की वीडियोस देखेंगे। हार नहीं माननी है, रुकना थकना नहीं है, दौड़ते रहना है। राज सर को हमेशा याद रखना, ये मैराथन क्लासेस आपकी ज़िंदगी भर काम आएगी। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, शुक्रिया।